महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 32वें सर्ग का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने जाना था कि भगवान राम के पूछने पर कि यह कौन सा प्रदेश है, तो उस जगह पर विश्वामित्र जी कहानी बताते हैं कि एक ब्रह्मा के पुत्र कुश थे। ब्रह्मा के पुत्र कुश थे और उस कुश के 4 पुत्र थे। उसके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। एक का नाम था कुशाम्ब, एक का नाम था कुशनाग, एक का नाम था असुर तरजस और एक का नाम था वसु। और चारों पुत्र को समाज सेवा के लिए प्रेरित किए, प्रजा का पालन करने के लिए प्रेरित किए। तो चारों ने अलग अलग 4 नगर बसा लिए। तो कुशाम्ब ने जो बसाया उसका नाम था कौशाम्बी, और दूसरा जो कुशनाग थे वो बसाए महोदय नाम का नगर, और तीसरे जो पुत्र थे असुर तरजस, वो असुर तरजस जो थे वो बसाए धर्मारण्य, और चौथे जो वसु थे वो बसाए गिरिब्रज, जिसका एक नाम वसुमती भी है। गिरिब्रज को ही क्या कहते हैं जी? गिरिब्रज को ही क्या कहते हैं? वसुमती। तो वसुमती नाम के नगरी में, गिरिब्रज नाम के नगरी में वसु जी रहते थे। अब यहाँ अभी कहानी चल रहा है कुशनाभ का। किसका? कुशनाभ जो दूसरे पुत्र थे कुश जी के, तो उनके बारे में कहा गया है कि उनका एक अप्सरा से शादी हुई थी। अप्सरा वर्तमान समय में नाचने गाने वाले जो लोग होते हैं ना, उसी को अप्सरा कहते हैं। देखने सुनने में अच्छी होती है, नाचती गाती है। तो उस अप्सरा से विवाह करके, उसका नाम था घृताची। अप्सरा का क्या नाम था? घृताची। तो घृताची से विवाह करके कुशनाभ के 100 पुत्री हुई। कितनी? इसमें लिखा हुआ है, ये संभव नहीं है एक लड़की को 100 पुत्री होए, 100 संतान होए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें ऐसा लिखा है। और आगे लिखा है कि वो 100 की 100 पुत्री जब बड़ी हुई, तो बड़ी होने के पश्चात में वो जंगल में घूमने गई, बाग बगीचा में घूमने गई, नाच रही थी, गा रही थी, और उसको देख करके वायु देवता का मन विचलित हो गया और उसके पास जाकर के बोले कि आप जितनी भी लड़कियां हैं सभी मुझसे शादी करिए, और आप जब शादी कर लेंगे तो आपका यौवन सदा मेरे साथ अमर रहेगा, और यदि आप शादी नहीं करेंगी तो ये यौवन तो आपका खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर वो जो कुशनाभ की 100 पुत्री थी वो कही कि देखिए, हम लोग उत्तम कुल की बेटियां हैं, हम तपस्विनी हैं, हम आपसे शादी करने की कोई भी इच्छा नहीं रखते, इसीलिए इस प्रकार से कलंकित बात करके मुझे कलंकित मत करिए। अब यदि आप ज्यादा व्यवस्था करेंगे तो मैं आपको शाप भी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं तपस्विनी हूँ। देखो, तपस्विनी थी वो सभी। तो कहते हैं देव शिरोमणे, हम सब की सब राजर्षि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती हैं। देखो अब क्या उनमें शक्ति थी। कहते हैं कि वायु का पद जो आपको प्राप्त है उसे मैं आपको हटा सकती हूँ, भ्रष्ट कर सकती हूँ, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं, हम अपने तप को खत्म नहीं करना चाहते। आगे कहते हैं
माँ भूत्स कालो दुर्मेध पितरं सत्यवादिनम् अवमन्य स्वधर्मे न स्वयं वरमुपास्महे। दुर्मते, वह समय कभी न आवे जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके काम वश या अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। अब देखो क्या कर रही है कि पिताजी के आदेश के बिना मैं स्वयं वर ढूंढ के शादी कर लूं, ये अधर्म का काम मैं कभी नहीं करूंगी, ये अधर्म का काम है, ऐसा बता रहे हैं। पिताजी का आदेश नहीं है और कहीं जाए और किसी से शादी कर ले, जैसे आजकल होता है ना, उसको कहते हैं लोग लव मैरिज, ये नहीं करना चाहिए। अधर्म पूर्व माता पिता के आदेश से ही करना चाहिए विवाह, क्योंकि माता पिता ही समझदारी से वर खोज सकते हैं, कन्या खोज सकती है। वैसे यदि हम अपने आप करते हैं तो फिर आने वाले समय में कोई विशेष अव्यवस्था होगी। होता ही है, आजकल लोग कर लेते हैं लव मैरिज, जब बाद में एक दूसरे में लड़ाई होती है और दोनों चले जाते हैं कोर्ट में केस लड़ने के लिए। ये अच्छी बात नहीं है, यही तो अधर्म है। तो कहते अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। ऐसी ऐसी मैं नहीं हूँ, हम लोग नहीं हैं, हम तो पिता के अनुकूल ही काम करते हैं, मेरे पिता स्वयं सत्यवादी हैं। पिता ही प्रभु रस्माकं दैवतं परमं च सः यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है। क्या करें, हम लोगों पर, हम सभी बेटियों पर पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में दे देंगे वही हमारा पति होगा। क्या कर रही है कि पिताजी जिसे हाथ में दे देंगे मुझे, हम उसी के पत्नी होंगे। देखो एक बात और विचारने वाली बात यहाँ है, 100 बेटियां थी और सभी कुंवारी थी, किसी की शादी कै दिन में 100 बेटी का हो गए, कै दिन में है, और सभी जवान हो गई है, 25 वर्ष की हो गई है। तो 25 वर्ष में सब जितनी लड़की थी 25 वर्ष की थी, तो एक के बार में हुआ होगा ना, सभी युवती थी। लिखा है क्या सभी, कोई बूढ़ी भी नहीं थी। यदि 2-2 वर्ष के अंतराल में भी हुआ हो तो कितना समय लगेगा उसमें बताओ। पर साल में भी हुआ हो तो 100 वर्ष में, तो 100 वर्ष की तो नहीं होगी, कम से कम 1 बेटी नहीं होगी जी। पता नहीं किस प्रकार के लिखने वाले किस हिसाब से इसमें लिखे हैं, वैज्ञानिकता कुछ है ही नहीं इस बात में। सोच समझ वाली बात है कि किसी भी महिला को 10 महीने में बच्चे होते हैं। कितने होते हैं जी? 10 महीने। 10 महीने में बच्चे होते हैं। तो 9-10 महीने में बच्चे होंगे तो 2 बच्चों का कम से कम 2 साल का समय तो चाहिए 2 बच्चों के लिए। लेकिन अब इसमें है कि 100 की 100 जवान थी, सभी खेल कूद रही थी, उसी बीच में वायु पहुंच गए कि मुझसे शादी करो। अब ये कह रही है कि पिताजी मुझे जिसके हाथ में दे देंगे मैं उसी का उसको अपना पति मानूंगी, वही हमारा पति होगा। तासांतु वचनं श्रुत्वा हरिः परम कोपनः प्रविश्य सर्वगात्राणि बभंज भगवान प्रभु अरत्नि मात्रा कृतयो भग्नगात्रा भयार्दिता। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। अब बताओ, वो कहीं खराब बात तो नहीं कही ना, क्या जी? तो सही बात बोली कि पिताजी मुझे जिससे शादी कर देंगे मैं उसी से शादी करूंगी, अन्यथा अपने मन से नहीं करूंगी। तो खराब बात थोड़ी बोली। अब इस बात पर वायु देवता क्या हो गए? नाराज हो गए। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर, कहते हैं अब वायु देवता को प्रभु कह रहे हैं, प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़ कर टेढ़ा कर दिया। अब देखो, अब कौन वायु की बात कर रहे हैं? ये वायु, अभी जो हवा चल रही है ना, ये वायु उस सब के भीतर में घुस गया और सब के अंग को कैसा कर दिया?
जो सुंदर दिख रही थी ना, और सब किसी का हाथ टेढ़, किसी का मुंह टेढ़, किसी का पैर टेढ़, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा कि 100 की 100 लड़कियां सभी टेढ़ी हो गई। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गई। कुबड़ी का मतलब होता है पीठ पर इतना बड़ा गोला बन जाना, ऐसे चलना, तो कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठी। अब देखो सब एक हाथ की हो गई। इतनी बढ़िया बढ़िया लड़की थी, सब कितनी बड़ी हो गई, कुबड़ी होकर के एक हाथ की हो गई। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। और सब देखो चलना फिरना किसी का बंद नहीं हुआ, सब कहाँ गई, अपने घर में आ गई, राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गई। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी, बड़े खूब रो रही थी सभी। सचौता दयिता भग्ना कन्या परम शोभना दृष्ट्वा दीनास्तरा राजा संभ्रांत इदम अब्रवीत। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले। अब सबको देख करके राजा परेशान हो गए कि मेरी बेटी को क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गई, सब क्यों रो रही है। किमिदं कथ्यतां पुत्र्या को धर्ममवमन्यते कुब्जा किंकृता सर्वाश्चेष्टन्त्यो नाभिभाषत। एवं राजा विनि स्वस्य समाधिं संधते ततः। पुत्रियों यह क्या हुआ, बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो, किंतु कुछ बताती नहीं हो। यो कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। कौन बैठ गए? राजा कुशनाभ। कौन बैठ गए जी? ये जो 100 लड़की थी उनके पिताजी। अब सबको कुबड़ी बना दिया वायु देवता ने। और अब ये कुबड़ी खूब रो रही है पिताजी के सामने, दुख पा रही है। अब पिताजी पूछ रहे हैं कि भाई तुम बताओ कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। सबसे पहले तो इस पर विचार करने से पता चलता है कि ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ये सही घटना, ये बिल्कुल जो कभी घटना नहीं घटा है उसको ऐसे ही लोगों ने लिख दिया है। ये विश्वामित्र जी की कथा नहीं है। विश्वामित्र जी इस प्रकार से नहीं कर सकते। और भगवान राम जैसे वेदों के विद्वान इस प्रकार के कहानी को सुनने के लिए उनके पास समय था क्या? ये कथा पाखंड है। ये रामायण में किसी ने अपने मन के हिसाब से घुसा दिया हुआ है। ये न तो विश्वामित्र की कथा कहानी है, विश्वामित्र ने कहा है, न कभी राम ने ऐसा सुना, और न ही वाल्मीकि ऋषि ने लिखा। पाखंड के समय में पाखंडियों ने जब घुसपैठ हुआ था किताबों में, लोग अपने अपने हिसाब से लिख रहे थे, तो उस जमाने में कोई व्यक्ति इसमें इस प्रकार के कहानी को गढ़ के घुसा दिया था। ऐसा मुझे समझना, हम लोगों को समझना चाहिए। इसको प्रसंग से विपरीत है। प्रसंग भी नहीं है, रामायण का प्रसंग ही नहीं है। रामायण को क्या मतलब है इस कहानी से, बताओ? कोई मतलब है? इस कहानी से भगवान राम के जीवनी का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार के कहानियों को सही नहीं मानना चाहिए। हम पढ़ते हैं यही जानने के लिए कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है, झूठ क्या है। तो ये कथा निश्चित रूप से झूठी कथा है। ये विश्वामित्र के द्वारा नहीं कहा गया होगा, ये वाल्मीकि ऋषि के द्वारा नहीं लिखा गया होगा। एक जमाना था जिस जमाने में लोग इस कथा में
अनेक प्रकार की बातें जोड़ दिया था और वही जोड़ी हुई बातें इसमें होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हमको आपको इसी प्रकार जानना चाहिए। देखो आज लोग, अंग्रेज लोग नया साल मनाते हैं आज के दिन, और कब? 12 बजे रात में। देखो कितनी ठंडी है, कितनी सर्दी है, संसार में कोई नयापन नहीं है और लोग नया साल मनाते हैं। नयापन कुछ है ही नहीं तो नया साल मनाना चाहिए? सच्चाई क्या है वो बाइबिल में लिखा हुआ है। बाइबिल में लिखा हुआ है कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ। क्या लिखा हुआ है जी? 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ और 8 दिन के बाद उनका खतना किया गया। आज देखो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, कल हो गया था 7 दिन। आज है 8वां दिन। आज क्या दिन है जी? 8वें दिन ईसा मसीह का खतना किया गया था। खतना समझते हैं आप लोग? पेशाब करते हैं ना, पेशाब करते हो कि नहीं? तो पेशाब वाले स्थान पर सबसे आगे थोड़ा सा मांस लटका हुआ होता है, तो वो जो आगे जो चमड़ी होती है ना उसको काट देते हैं। मुसलमान और ईसाई में ये नियम है। ईसाई लोग क्या करते थे जी? ईसाई से ही मुसलमान बना है ना, यहूदी ईसाई से ही मुसलमान बना। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने लघुशंका के जो मार्ग है उसके आगे वाले जो चमड़ा है ना उसको काट देते हैं। तो जिस दिन काटते हैं उस दिन को कहते हैं खतना। क्या कहते हैं जी? खतना का दिन। उस क्रिया का नाम है खतना और जिस दिन किया जाता है वो खतना का दिन है। तो ईसा मसीह का उस दिन खतना किया गया था। किस तारीख को? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को 2024 वर्ष पहले 1 जनवरी को ईसा मसीह का खतना किया गया था। लोग ईसा मसीह के उसी खतने के दिन को इतना नाचते हैं, गाते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और हम आप निर्बुद्धि व्यक्ति समझते हैं कि हमारा नया साल आ गया। हम तो क्या समझते हैं जी? नया साल। हमारा नया साल आ गया। ये कोई नया साल नहीं है। नया साल में प्रकृति नई हो जाती है। जैसे हम लोगों का नया साल है चैत्र महीना। चैत्र महीना में क्या होगा? सभी पेड़ में नए नए पल्लव आएंगे ना, पुराने पल्लव गिर जाएंगे, पुराने पत्ते गिर जाएंगे, नए नए पल्लव आएंगे। देखने में बहुत वातावरण सुंदर होता है। इतना जाड़ा भी नहीं होगा, बिल्कुल वातावरण सुंदर होगा, बसंती हवा बहती रहेगी। उस समय में हम लोग नया वर्ष मनाते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन हम भारतवासियों का नया वर्ष होता है। आज तो हम लोगों का कोई भी वर्ष नहीं है और ये अंग्रेजों का भी नया वर्ष नहीं है। नया वर्ष के हिसाब से वो लोग नहीं मनाते। वो ईसा मसीह का उस दिन खतना हुआ था, इसलिए इस दिन को वो खुशी मनाते हैं। और हम आप उसके पीछे जो करता है हम आप भी करते हैं। तो हमको आपको इस पर सावधान होना चाहिए, समझना चाहिए कि आज हमारा नया वर्ष नहीं। तो आज इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।